नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मामला सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का है, जहां के सभी जिम्मेदार नेता, मंत्री और निगम अधिकारी इस बात का दावा करते हैं कि इंदौर शहर स्वच्छता में 8 बार नंबर 1 स्थान पर आ चुका है। लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी तो नजारा कुछ और ही दिखता है। इंदौर शहर में आज भी ऐसे कई वार्ड हैं जहां पर पार्षद द्वारा चुनाव जीतने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वहीं जनता से किए गए वादे कहीं फाइलों में दब जाते हैं तो कहीं धूल खा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा 2 के वार्ड क्रमांक 18 की, जहां के विधायक हैं रमेश मेंदोला, दादा दयालु और पार्षद से श्रीमती सोनाली विजय परमार, जिनके कार्यकाल में जनता इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि वार्ड 18 के भवानी नगर, मारुति नगर, शांति नगर के रहवासियों को ड्रेनेज के बदबूदार पानी को चैम्बर चौक करने के कारण सड़कों पर पानी आ जा रहा है। साथ ही बैकलाइन में भरा कई महीनों से कचरा जो कि सड़ चुका है और इतना बदबू मारता है कि कोई व्यक्ति वहां 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वहां के रहवासियों को रहना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब चुनाव आते हैं तभी पार्षद और विधायकों को आम जनता की याद आती है और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर जब चुनाव जीत जाते हैं और पार्षद विधायक के पद पर बैठ जाते हैं तो उसी आम जनता को अपनी शिकायत के समाधान के लिए नेताओं के आगे पीछे घूमना पड़ता है, फिर भी समाधान नहीं होता। वार्ड 18 के ही समाज सेवी रोहन नायक जी ने जब जमीनी स्तर पर वहां के रहवासियों से बात कर समस्या जानी तो वहां के रहवासियों का स्पष्ट कहना है कि नेता हमारे एरिया में पार्षद आते हैं और ना ही विधायक। अगर शिकायत भी करें तो केवल आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं। अब देखना यह है कि क्या इस जनता के कीमती वोट लेकर नेता अपने पद पर बैठते हैं या वही नेता इस आम जनता का दुख समझते हुए ग्राउंड लेवल पर आएंगे। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज तक 24x7 न्यूज़ चैनल। अभी मैं खड़ा हूँ विधानसभा 2 के वार्ड क्रमांक 18 में। इस गली को बोली जाती है टैया वाली गली। यहाँ की मूल समस्या ये है जनता की कि यहाँ पे ड्रेनेज फुल इतना हो चुका है क्षेत्र में। वार्ड क्रमांक 18 में ये एक गली की बात नहीं करेंगे, पूरे वार्ड 18 भवानी नगर की ये स्थिति है, शिवगढ़ नगर की ये स्थिति, मारुति नगर की ये स्थिति है। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी अधिकारी बिल्कुल भी इस जगहों पे सुध लेने नहीं आया। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि टैया वाली गली में पूरी की पूरी जनता आक्रोशित है। पूरी माताएं बहनें सड़क पे उतर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर में कि कितना गंदीवाड़ा यहाँ पर है। मतलब आम जनता किस प्रकार से रह रही होगी इसमें। छोटे बच्चे, माताएं बहनों, जो बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर कितनी बीमारियों ने घेर के रखा होगा। जिस इंदौर के बाद स्वच्छता में 8 बार नंबर 1 स्थान की बात करी जा रही है, लेकिन उस क्षेत्र की, उस इंदौर की ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहीं के आम जनता से अपन बात करेंगे, माता बहनों से, कि किस प्रकार से समस्या में रहने को यहाँ पे मजबूर है। जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ये कहाँ पर खड़े हैं पहले तो ये बताएं आप। भवानी नगर। भवानी नगर की कौन सी गली? टैया वाली गली। टैया वाली गली। यहाँ पर मेन समस्या क्या है आप लोगों की? ये नाले, ये चैम्बर उफान आ रहे हैं। चैम्बर का पानी। चैम्बर की समस्या बनी रहती है और चैम्बर खाली करके कचरा यहीं डाल के जाते हैं। अपन बोलते हैं, बोले दूसरे को कंप्लेन करो, वो उठा के ले जाएंगे। तो अब हम कंप्लेन कब तक करते रहेंगे? ये चीज तो उन लोगों के वार्ड क्रमांक 18 और विधानसभा 2। लग रही? विधानसभा 2। हाँ, यहाँ पर जो बोर्ड दिया था आपने, वोट दिए थे आप? हाँ, वोट दिए थे ना। क्या प्रमाण है इसका? ये वोटर ID कार्ड, ये परिचय पत्र है हमारा वोट डालने की निशानी। यहाँ पे सभी माता बहनों के पास में परिचय पत्र है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के अनुसार में वोट डाला। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वोट डालने के बाद में वही नेता जो वोट के समय पे, चुनाव के समय पे माता बहनों के पैर छुएगा, उन्हें प्रलोभन देगा कि आने वाले समय पे कहीं ना कहीं सड़क जहां पर नहीं बनी वहां पे सड़क बना देंगे, जहां पर ड्रेनेज की समस्या से ड्रेनेज की समस्या खत्म कर देंगे, बिजली पानी की समस्या खत्म कर देंगे। लेकिन जहां पर जैसे ही यहाँ के पार्षद, यहाँ के नेता चुनाव जीत गए, उसके बाद में ये गली को तो मतलब ये समझ लीजिए कि लावारिस छोड़ दिया उन्होंने। ये गली भी अगर आज की तारीख में किसी नेता से पूछोगे तो गली का भी जानकारी किसी नेता को नहीं है। तब इस गली में वो लोग चुनाव के लिए वोट मांगने क्यों आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आदरणीय महापौर साहब, आप तो इंदौर के मेयर हैं, आप भी इधर में ग्राउंड लेवल पे आकर देखे, क्योंकि आपने भी इधर में चुनाव के लिए वोट मांगे, चुनाव जितवाया आपको आम जनता ने। यही आम जनता अगर किसी दिन वोट देने से इनकार कर देगी तो आप लोग कहीं के भी न रहोगे।
आप सोने चांदी की थालियों में सोने चांदी की चम्मचों से तो खूब खाना खा रहे हैं यहाँ 5 स्टार में, लेकिन ये आम जनता किस गंदगी में खाना खाने पर मजबूर है ये तो देख लीजिए आप कम से कम। यहीं की और माता बहनों से अपन बात करेंगे कि किस प्रकार की और समस्या उत्पन्न हो रही है। जी दीदी। जी यहाँ घूम चल नहीं फिर पा रहे, लेटरिन बाथरूम सब ऊपर आ रही है। इसमें हम मंदिर पूजा वूजा करने जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि गलत बात है, आप ये सोच के बताइए। बिल्कुल गलत। बाहर निकलो, अपनी बीमारी तो यही पैदा हो रही ना, अस्पताल जाने से मतलब क्या। जब यहाँ बीमार होगे तो अस्पताल में पैसे भी भरो, अपने पास पैसे नहीं तो कहाँ से इलाज करवाएंगे अपन। यहाँ के जो पार्षद है वार्ड 18 के हाँ। आपके, वो कौन है? सोनाली परमार। तो उनको कभी शिकायत किए हो आप? करते हैं ना, डालते ना कंप्लेन। हाँ, एक बार भी नहीं आया, वो झांकने भी नहीं आते। जब झाँकने नहीं? हाँ, एक बार झांकने भी नहीं आया कि इस गली में क्या हो रहा है, कि पीछे नाली में क्या हो रहा है। पूरी नाली है तो सर बराबर हो रही है, भर गई है, कोई खाली करने के लिए जरूरत नहीं है। पानी आ रहा है किचन में, खाना कैसे बना के खाए। हम ये सुविधा करेंगे, वो सुविधा करें, क्या सुविधा, ये सुविधा है। आपके जो पार्षद जी हैं हाँ। श्रीमती सोनाली विजय परमार जी, हाँ। ये जब वोट मांगने आपके समक्ष आया था, आपके द्वारा आया था, तो क्या क्या वादे कर रहे थे? तो बोलते हैं हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवाते कुछ भी नहीं है। ये पानी भरा रोड पे सब चल रहा, गंदी वाड़ा है, तो इसमें कैसे क्या करेंगे हम? बच्चों हमारे बीमार हो रहे हैं, हम क्या करें बताओ, कहाँ तक अस्पताल जाए। ये जो पानी के गंदे पानी की समस्या कितने दिनों से है? ये समस्या 15 दिन हो गई। और ये हमारे घर सामने मेन दरवाजे पे चेम्बर बना है और गंदा पानी भी हमारे घर में जा रहा है। मकान टैक्स भर रहे, कचरे के पैसे दे रहे, पानी के पैसे दे रहे, जमीन हमने खरीदी है, फिर भी तुम हमको इतना परेशान कर रहे हैं। हमारे घर सामने पानी भरा रहा है, किचन में हम जा रहे हैं, आ रहे, बीमार नहीं पड़ेंगे? झाड़ू लगा, ये झाड़ू, वो चेम्बर साफ करने वाले कचरा भी नहीं ले जाते, हम कचरा डालते हैं सोच सोच के। नहीं तो हमको झाड़ू लगाना पड़ता है, रोड भी धोना पड़ता है, और कचरा हम भी डालते हैं। और दो भाषा हम उनको बोलने जाते हैं, वो हमको उल्टी भाषा बोलते हैं। ये देख लीजिए आदरणीय महापौर साहब, ये ग्राउंड लेवल की बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर जनता का स्पष्ट कहना है कि अगर यहाँ से कोई गाद निकलती है, कचरा इकट्ठा होता है, तो वो जनता को खुद फेंकना पड़ता है। मतलब ये आपके नगर निगम के उन लापरवाह अधिकारियों की वो पोल है जो सच्चाई है, जो जनता खुद उनके मुंह जुबानी बता रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा महापौर साहब? और ये खासतौर पे विधानसभा 2 लगती जो कि दादा दयालु जी के लग रही है। आज इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में दादा दयालु जी को दादा दयालु के नाम से जाना जाता है कि दादा हमेशा जनता के सहयोग में खड़े रहते हैं। लेकिन आप ही की विधानसभा में जहां पर ये आम जनता, महिलाएं, जिन्हें आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अपने 1500 रुपये महीना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आप दे रहे हो, तो क्या क्या रहेगा इनका मामला? कैसा सम्मान कर रहे हैं आप महिलाओं का, ये तो बताइए आप। पूरा तो निकाल रहे हैं, तो इतने अस्पतालों में इससे परेशान हो रहा है, जो बीमारी फैल रही जमाने की है, कहाँ तक हम क्या करेंगे? हमारे जो बच्चे पानी में गिरी है, उसको सिर में लग गई। ये चोट, हाँ, सिर में, या पानी में गिरने से पैर फिसल गया तो वो गिर गई। ये देख लीजिए आदरणीय जिम्मेदारों, ये बच्ची की उम्र महज बहुत कम है, ये पानी के वजह से फिसल के ये चोट लगी हुई है। ये देख लीजिए आप। जनार्दन वाली गली में रोड भी साफ हो रही है ना, नाली भी साफ हो रही, पीछे की नाली भी साफ हो रही, पक्की नाली बन गई, तो हमारी गली में क्यों नहीं हो रही? हमारी गली में मतलब यहाँ पर भी भेदभाव वाला मामला भी आ चुका है, बिल्कुल भेदभाव वाला मामला आ चुका है। जहाँ पर कार्यकर्ता होंगे वहाँ पर कर्मचारी कार्य करेंगे, और जहाँ पर कार्यकर्ता नहीं वहाँ पे कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे। जी आंटी जी, इधर कोई आता ही नहीं, कि देखते भी नहीं, कोई झाड़ू वाली आ रही है, कोई कहीं और तो कचरा टैंकर भी नहीं आता, उधर टैंकर भी आता है, के नल आते हैं आपके यहाँ? आते हैं पर बात और उसके बाद आधा घंटा चलते हैं, जो मोटर लगा लेते उनके भर जाते, जो मोटर नहीं लगाते उनके घर पानी नहीं आता है। हाँ, और नाली भी पूरी साफ करवाना चाहिए, क्योंकि पूरी नाली का बोलते क्या बोलते, बहुत बड़ी नाली ये नहीं बनेगी, तो उसको बनाना चाहिए। फिर हम क्या करें उसका? दादा दयालु जी जैसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। 10 मिनट तक गंदा पानी आता है, 10 मिनट तक गंदा पानी। हाँ, फिर नाली चले जाते हैं, बोले थे ना, कल बोले सहन करो, बोले गंदगी में रहना पड़ेगा, बोले वो एक भैया काला काला आया था, वो एक नगर निगम वाले भैया ही आए थे, बोले ये गंदी वाला हो तो होने तो सहन करना सीखो, बोले। अगर वो आपके समक्ष आते हैं वही भैया, हाँ, पहचान लोगे उनको? हाँ, तो पहचान लेंगे, क्या हो गया? बोलते आपको गालियां और भी मैं आपको बताता हूँ नजारे। ये स्थिति है ग्राउंड, बिल्कुल डेंगू मलेरिया की बीमारी यहाँ पर बिल्कुल उत्पन्न होना, ये तो 100% दावा है, क्योंकि इस गंदगी में जनता को रहना पड़ रहा है। बिल्कुल स्थिति बेहाल है। और साथ ही में अगर मैं आगे जाऊंगा
तो इसी गंदगी से निकलना पड़ रहा है माता बहनों को नहा धोने के बाद में मंदिर की पूजा करने के लिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे आराध्य भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव को इस गंदगी में रहना पड़ रहा है। सबसे शर्मिंदगी वाली बात है। मतलब कैसे काम चलेगा दादा दयालु जी, महापौर साहब, आप तो इधर देख लीजिए, मांगल बाबा को इस गंदगी में रहना पड़ रहा है, इस बदबूदार गंदगी में रहना पड़ रहा है। ये स्थिति बेहाल है, ऐसा लग रहा है जैसे बिना बारिश के। ये देख लीजिए आप, चेंबर पूरे उबल रहे हैं, लेटरिन बाथरूम का पानी आपको स्पष्ट पीले कलर का नजर आ रहा होगा। किस प्रकार से आप विश्व गुरु बनाएंगे इंडिया को, किस प्रकार से आप इंदौर को नंबर 1 के स्थान पर लाएंगे? क्या केवल कागजों में ही इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 प्राप्त हो चुका है, या ग्राउंड लेवल पे केवल भ्रष्टाचार ही हो रहा है? क्या सारे अधिकारी केवल पैसा खाने के लिए बैठे हैं? ये बच्चों को मजबूरी में यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ये देख लीजिए, अभी छोटे बच्चे क्या जाने, इनको मजबूरी में निकलना पड़ रहा है नहा धोने के बाद में इस गंदगी से। कैसे काम चलेगा इधर में? क्या सारे नेता क्या केवल वोट मांगने के लिए ही बैठे हैं? क्या केवल भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हैं, या कोई आम जनता का दुख दर्द भी समझेगा? आने वाले समय में 1.5 साल बाद वापस से चुनाव होने वाले हैं आदरणीय। आप समझ लीजिए कि जनता कितनी आक्रोशित है आपके प्रति अब।